बांग्लादेश इलेक्शन जो कि कल हो चुके हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। बीएनपी इत्तेहाद ने 211 नशिस्तें जीतकर 2/3 अक्सरियत फवाद हासिल की है। बीएनपी चेयरमैन तारिक रहमान अपनी दोनों सीटें जीत गए हैं और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इंतखाबात में अक्सरियत हासिल कर ली है, अगली हुकूमत बनाने जा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि फातिमा 299 नशिस्तें थीं जिसमें से 211 अगर बीएनपी ने जीती हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। अलबत्ता जमात इस्लामी का जो 11 जमाती इत्तेहाद था 70 सीटों के साथ वो दूसरे नंबर पर रहा है। 70 सीटें भी एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी कहा जा सकता है, क्योंकि अब फिर इसका मतलब ये है कि जमात इस्लामी, अब तो ये चीज़ वाज़े हो गई है, पूरा सिनेरियो वाज़े हो गया कि जमात इस्लामी ऑपोजिशन में बैठेगी। अलबत्ता तलबा तहरीक की जमात एनसीपी ने 3 सीटें हासिल की हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि जिन्होंने सारी मूवमेंट चलाई, जिनकी वजह से शेख हसीना वाजिद को मुल्क बदर होना पड़ा, वो वहाँ से उनके इक़्तिदार का खात्मा हुआ, उनको सिर्फ 3 सीटें ही हासिल हुई हैं। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की है और बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने 1-1 सीट हासिल की है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश आज हतमी नताइज का ऐलान करेगा। अभी चूंकि नताइज का सिलसिला जारी है, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो है उनका सिलसिला जारी है, तो आज जो है फाइनल जो है वो आज ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ इंतखाबात ही नहीं हुए थे बांग्लादेश में, एक रेफरेंडम भी हुआ था। यानी कि 2 बैलेट पेपर से, एक तो आपका वोट का बैलेट पेपर था और एक दूसरा रेफरेंडम का पेपर था। यानी कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात के साथ साथ कौमी रेफरेंडम भी हुआ है। 72.9% वोटर्स ने इस्लाहात के हक़ में वोट दिया है, जबकि 27.1 वोटर्स ने इसकी मुखालफत में वोट दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम के बैलेट पेपर पर अवाम से एक सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में हाँ या ना का इंतखाब करना था। उसके जरिए 4 बड़ी आईनी तरामीम समेत तकरीबन 30 इस्लाहात पर अवामी राय ली गई। मुजव्वज़ा तब्दीलियों में नए आईनी इदारों का क़याम, पार्लियामेंट को 2 ऐवानों पर मुश्तमिल बनाना और ऐवान बाला की मंजूरी के बगैर आईनी तरमीम ना करने की शर्त भी उसमें शामिल की गई। बिल्कुल। और अब देखें, रेफरेंडम तो इसका मतलब है कि कामयाब हुआ है, तो अब बहुत सी आईनी इस्लाहात बांग्लादेश में हम देखेंगे, चूँकि अवाम ने तो अपना मैंडेट दे दिया है। ज़ाहिर है 72% एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया गया है, तो अब आप ये समझ लें कि हम बांग्लादेश में अब तब्दीली होती हुई हमें दिखाई देगी। इसके साथ साथ बड़ा फितरी है फातिमा कि अगर आप मिसाल के तौर पे इलेक्शन में जब कामयाब हो जाते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है, तो फिर खुशियां मनाई जाती हैं, कामयाबियों पर अपना सेलिब्रेशन की जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कामयाबी की खुशी में कारकुनान पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंच गए। और जैसा कि पाकिस्तान में भी होता है ना, बिल्कुल वही रिवायत है, हर जगह यही होता है। ज़ाहिर है पार्टी कारकुनान, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ हुई है कि ख़वातीन ने विक्ट्री का निशान जो है वो बनाया और फिर हामियों का ये कहना था कि जश्न मनाए यहाँ पर आए हैं, तारीखी लम्हा है, 17 साल के बाद अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देने का हमें मौका मिला, तो क्यों हम पीछे रहे। ख़वातीन का जो आपने जिक्र किया ना फातिमा, वो इस वजह से भी है कि बीएनपी ने ख़वातीन को बाकायदा इस हवाले से इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया, लेकिन ऑन दी अदर एंड जमात इस्लामी की जानिब से कोई भी ख़वातीन उम्मीदवार मैदान। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है, जरा ये भी अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। I came here to celebrate this occasion. It's a big victory. I am the great fan of Mr. Tariq Zia, so I came here to see him here after this win. I mean, it's a fascinating moment for us because after 17 years, we got the opportunity to vote, and we could vote for the candidates or the party which. अच्छा, ये तो हमने अवामी जो था वो सारा कुछ हम लोगों ने रद्द-ए-अमल जो चीज़ें थी वो हमने सुनवाई है। जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर जो हैं शफीकुर रहमान, उनका कहना है कि अपोजिशन की रिवायती सियासत नहीं करेंगे, मुखालफत बराए मुखालफत की बजाय मुस्बत किरदार अदा करेंगे। जी हाँ, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरकारी नताइज का इंतज़ार है। तो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ भी है जमात इस्लामी की जानिब से, उनके अमीर की जानिब से, कि उन्होंने अपना लाइन ऑफ एक्शन बता दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जी जो रिवायती सियासत है, मुखालिफत की सियासत वो नहीं करेंगे। और इस वक्त बांग्लादेश को ज़रूरत भी यही है कि वो माजी की सियासत को भूल के आगे बढ़े। और ये देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ इस वजह से भी है क्योंकि माजी में बीएनपी और जमात इस्लामी का इत्तेहाद भी फातिमा रह चुका है। हाँ, तो बांग्लादेश के इंतखाबात में भी धांधली की गूंज, जो हम धांधली सुनते आते थे कि इलेक्शन में धांधली हो गई, हर जगह ही होती है, तो अब हमें बांग्लादेश से भी यही खबरें आ रही है कि वहाँ पर भी जो है धांधली हुई है। नेशनल सिटीजन पार्टी का इंतखाब में धांधली का इल्ज़ाम, इलेक्शन कमीशन से नताइज रोककर बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का उन्होंने मुतालबा किया। जमात इस्लामी की इत्तेहादी जमात का नताइज में रद्दो-बदल के शवाहिद होने का दावा, पोलिंग स्टेशन आदादो शुमार और सरकारी नंबर्स में फ़र्क पाया गया है।
पार्टी तर्जुमान ढाका के कई हलकों में नताइज के ऐलान में ताखीर पर सवालात उठ गए हैं। बिल्कुल सवालात तो उठ रहे हैं और इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने देना है कि आया कि ये धांधली के इंतखाबात, धांधली के जो इल्ज़ामात हैं इंतखाबात में वो दुरुस्त हैं भी या नहीं है। लेकिन बहरहाल क्वेश्चन उठा है और इस सवाल का जवाब अब जाहिर है बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन को देना है। वैसे होता है कि एक पार्टी जो हमें लगता है कि हारने के करीब होती है या जो हार रही होती है वो अक्सर दूसरी पार्टी पे इसी तरह के इल्जामात लगाती है। बिल्कुल, इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला तो इलेक्शन में कहीं पे भी हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो जो हारने वाला है वो इल्ज़ामात लगाता ही है। तो हम कोशिश करते हैं कि एनालिस्ट से भी बात कर लें। जमील अहमद साहब साबिक सफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सुबह आपको बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद अपने प्रोग्राम में, और आज आप कल से ही हमारे साथ मौजूद हैं, कल भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। तो जमील साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे इसी बात से करना चाहूँगा कि इलेक्शन तो हो गए हैं, हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद होने वाले ये पहले इंतखाबात थे जिसमें भारी टर्नआउट भी देखा गया है। क्या समझते हैं आप कि इतना टर्न आउट एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मोर देन 70%, और क्या आपकी असेसमेंट है कि क्या ये टर्न आउट ऐसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था या इससे कहीं ज़्यादा या फिर कम हो सकता था? सुबह बखैर, और आपको, आपके नाजरीन को। यकीनन एक ठंडी हवा का ये झोंका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो फिज़िकली एक इनकलाब लेके आए थे नौजवानाने मिल्लत बांग्लादेश जुलाई में 1924 में, और उसके बाद अब जब इलेक्शन हुआ है तो ये जहनी इनकलाब आया है। और इससे महसूस होता है कि बांग्लादेश की ज़ाहिर है रेट ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। बांग्लादेश के लोग बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं। वहीं पाकिस्तान के तसव्वुर ने और पाकिस्तान के बारे में जिद्दोजहद के लिहाज से भी सबसे आगे वो रहे, और उनकी ही औलादें हैं ये। इसका मतलब ये है कि उन्हें इदराक है कि उनके लिए अच्छा क्या है। ये तो सिर्फ उनको जिस अंदाज से पूरे माशरे को एक हब्स में रखा गया था हसीना वाजिद के वक्त में, उस हब्स की वजह से एक लावा पकता रहा, और वो लावा इस इलेक्शन में फट पड़ा, और लोगों ने अपनी राय का इजहार करते हुए ये बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है इन दो पार्टियों का, यकीनन ये टर्न आउट बताता है कि लोग कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हुए। जमील साहब, जिस तरह से आपने कहा कि जो टर्नआउट रहा उसके मुताबिक, और जो लोग थे उन्होंने जिस तरह से वहां पर मतलब वोट डाले, और जो शो करता है कि अवाम क्या चाहती है, मैं ये जानना चाहूंगी कि नौजवान वोटर्स के हवाले से भी आप बात करें। खास तौर पर जो जेन ज़ी है उन्होंने भरपूर शिरकत की है कि ये सिर्फ सियासी तब्दीली है या फिर हम इसको सिस्टम चेंज की एक डिमांड समझें? देखें, आज के नौजवान आज से सदियों पहले नौजवानों से या दहाइयों पहले नौजवानों से मुख्तलिफ हैं। आज एआई का दौर है, आज 21वीं सदी है। ये दुनिया का पहला इलेक्शन हुआ है इस दौर में जिसमें कि मुहर्रिक इसके जेन ज़ी है। जेन ज़ी मुहर्रिक रहे। उन्होंने 1400 जानों की कुर्बानियाँ दी जब हसीना वाजिद रजीम ने उनको सीनियों पर भून भून के गोलियां मारी, और वहाँ उन्होंने अपना सीना पेश किया। वो मंजर मेरे सामने हैं, आपके चैनल्स पर भी, मुख्तलिफ चैनल्स पर इसका जिक्र मैं करता रहा हूँ जब ये स्टूडेंट्स सड़कों पर निकले थे, और जिस तरीके से उनके रैपिड बटालियन ने फायरिंग उन पर की थी, और बाकी मामलात वो तो उनके अपने ही साबका चीफ ऑफ स्टाफ अपने बयान में कह चुके हैं ट्राइब्यूनल के सामने। उस बात को उधर छोड़ते हुए जेन ज़ी की अगर बात करें तो जेन ज़ी यकीनन जिस रोशन ख्यालात, जिस जहन के साथ के कौम को क्या करना चाहिए वो यहाँ तक लेके आए। रहा सवाल उनकी इलेक्शन में सीटें लेने न लेने का, वो इसलिए एक अलग मौजू बन जाता है कि जमात इस्लामी के साथ उनका इत्तेहाद था। जमात इस्लामी ने माजी में जो ख्वातीन के लिए मंसूबा या जो रिमार्क्स देते रहे हैं कि हुक्मरानी में उनका असर दखल कम होना चाहिए, एक तो वो, और दूसरा जो जेन ज़ी का भी बाद में डिवाइड हो गए इस लिहाज से कि उन्होंने देखा कि अपने मुल्क के लिए उन्हें डेवलप
डेवलपमेंट की कौन बात कर रहा है, एजुकेशन की कौन बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की कौन बात कर रहा है। जमात इस्लामी को एडवांटेज ये था कि वो जब काफ़ी अरसा पहले किसी कॉलिजन गवर्नमेंट में आए थे तो उनके मिनिस्टर्स पर किसी किस्म का कोई दाग, कोई धब्बा नहीं था करप्शन के हवाले से। लेकिन बीएनपी के में बिल्कुल दाग धब्बे और करप्शन था। उनके केसेस भी थे जो कि एक प्रोसेस के जरिए केयर टेकर गवर्नमेंट ने, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने उसको कोर्ट नहीं बल्कि उसको रिलीफ दिया। और जाहिर है जब प्रोसिक्यूशन थोड़ी सी नरम गोशी करे तो और नरम रवैया रखे तो उनको रिलीफ भी मिल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा ये भी जमील साहब ये भी फरमाइएगा कि गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। अब आगे क्या होने जा रहा है, व्हाट नेक्स्ट? क्या इससे सियासी अदम इस्तेहकाम बेहतरी की तरफ जाएगा? हम जो देख रहे थे कि बड़े हालात ख़राब हुए बांग्लादेश में और मजमूई तौर पर तो एक जिम्मेदारी भी बन गई है बीएनपी की तारिक रहमान साहब की कि वो किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके चलें, मईशत को बेहतर करें, सियासी अदम इस्तेहकाम जो पैदा हुआ है उसको ख़त्म करें। तारिक रहमान साहब 20 साल के बाद इधर आए हैं। 20 साल उन्होंने लंदन में गुजारे हैं और 20 साल के बाद 2 महीने में प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो वो यकीनन उनके लिए एक बहुत ही खुशाइन बात है। लेकिन रहा सवाल कि इंटरनली अब अगर तारिक रहमान या बीएनपी या कोई चाहे भी कि इंटरनली कोई ज़्यादा वही रवैया रखे जो पहले हुआ करता था, तो अब वो इंसानों का समुंदर दोबारा उमड़ सकता है। अब वो जो अवेयरनेस आ गई है दोबारा और लोगों को पता पड़ गया है कि इस कुर्बानी के बाद उनके अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और उनके अपने जिद्दोजहद के नताइज मस्बत। बांग्लादेश एक इंटरनल है मामला, दूसरा जियोपॉलिटिकली भी इसकी बड़ी अफादियत इस इलेक्शन की, उस पर मैं आ जाता हूँ। लेकिन इंटरनली देखा जाए तो उनका रेट ऑफ एजुकेशन, उनकी आबादी पे कंट्रोल, जमील साहब उनकी एक्सपोर्ट, उस लिहाज से वो तरक्की की। जमील साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, चूंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सादा अक्सरियत हासिल की है, हम ये भी जानना चाहेंगे कि उनका पाकिस्तान के हवाले से क्या मौक़िफ़ होगा? जी हाँ, वही मैं जो दूसरा हिस्सा बता रहा था जियो पॉलिटिकल हवाले से, उस पर इसी तरफ इशारा था। उनका जितनी सीटें उन्होंने हासिल की हैं 211, आपने अपने बयानिए में ही अभी बयान किया, और उसमें जो चाहिए थी उनको 199.33 2/3 मेजॉरिटी के लिए, तो 2/3 मेजॉरिटी से भी वो आगे चले गए। इसका मतलब ये है कि उनके पास ये मैंडेट ना अब है कि अपने मुल्क के नज़्म व नस्क को एक कॉन्फिडेंस के साथ चला सके। जमात इस्लामी के तक का जहाँ तक ताल्लुक है, वो 70 सीटों के साथ एक अच्छी वो कर सकती है, अपोजिशन कर सकती है। और अपोजिशन जाहिर है अगर कोई उसमें पुराने रवैये के मुताबिक अगर करप्शन वगैरह का कोई एलिमेंट होता है, इस वक्त इस 70 सीटों की वजह से चेक एंड बैलेंस का मामला भी बड़ा अच्छा रहा। ये तो उनका इंटरनल मामला रहा। अब रहा कि जियोपॉलिटिकली, ये कल भी आपके चैनल्स में मैं तबसरा करता रहा हूँ कि ये दोनों पार्टियों में 17 और 20 का फर्क, 18 या 20 का फर्क था। चाहे वो आईजेटी आ जाती, या चाहे वो जमात इस्लामी और उनके जो बाकी एलाइज हैं वो आ जाते, या बीएनपी अब आई है अपने एलाइज के साथ, तो इन दोनों का पाकिस्तान के तरफ हसीना वाजिद के मुकाबले में बहुत अच्छा रवैया, इनके बहुत अच्छा रवैया होगा पाकिस्तान के साथ।